बेटा उस लड़के को सम्राट ने तुम्हारे पीछे लगाया था। वो उसका भाड़े का टट्टू था जो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। उर्मी बहू, ज़हीन सांप सदा आस्ती में रहते हैं, जुबान से कहते हैं, दिल से माफ करते नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे ताऊ जी? सम्राट जी ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? ये सब उसने तुमको सबक सिखाने के लिए किया है, ताकि तुम घर से बाहर न जा सको। यू नो, हाउस अरेस्ट। क्या? मेरे सम्राट को पहले से ही पता था कि तुम डांस क्लास जाती हो, पहले से पता। कब और कैसे ताऊ जी? ना हमने तो नहीं बताया उनको। ये तुम्हारी सास, ये मदर इन लॉ, जिसे तुम अपना हमदर्द मान रही थी, उसी ने बताया है सम्राट को। तो बेटा शशि ने तो इस बार हमको भी नहीं बख्शा, हमको भी धोखे में रखा। अरे शशि, माँ जी ने ऐसा किया हमारे साथ। उन्होंने तो हमें जोर डाला था कि हम डांस क्लास ज्वाइन करें। वो ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ? माँ जी, अरे वो भी उसने जानबूझकर बताया है सम्राट को। क्या बिगाड़ा हमने ताऊ जी उनका? क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है, जबकि ताऊ जी हम उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा करती है? ए बहू, अरे रोने का वक्त गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। धुंध हट गई, दुश्मन अब सब साफ नजर आ रहे हैं। मेरे जरूरत है रणनीति बना के वार करने के, एकदम सटीक वार। क्योंकि अपने ही घर में अपनों से की जाने वाली लड़ाई बहुत कठिन होती है। इसलिए बेटा हर चाल सोच समझ के चलनी पड़ेगी। और जिससे आप लड़ने जा रही हैं ना, वो नीति अनीति सब भूल चुका है। क्या फायदा ताऊ जी? सम्राट जी इस हद तक गिर चुके हैं, किसको प्रूव करें हम? उन्हें तो खुद पता है कि हम निर्दोष हैं, फिर हम किसे प्रूव करें? अरे बेटा, अरे वही तो हम तुमको समझा रहे हैं। हम जानते हैं, तुम जानती हो, और सम्राट भी जानता है। और बाकी कोई जाने या ना जाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम पर हमेशा भरोसा रखने वाले रुद्र, कंचन, आदित्य, दिवाकर, ये सब तो तुम्हें हमेशा कैरेक्टरलेस ही मानेंगे ना। और तुम इसके लिए भी कहोगी, बताओ जी क्या फर्क पड़ता है? अब ये लड़ाई मियां बीवी या सास बहू की नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और अब तुम्हें सिर्फ बीवी की नहीं, एक औरत के आबरू की लड़ाई लड़नी है। या फिर ये चाहती हो ये सब जाए भाड़ में? तुम्हें क्या, तुम्हें तो वैसे भी सबकी जिल्लत जलालत ये सब सुनने और बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है। तुम ना ऐसे ही ताने सहते सहते अपनी जिंदगी बिता लोगी, है? और तुम्हें तो कोई मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। पर क्या करें ताऊ जी, ये हम थक चुके हैं।
अपना सच एक एक आदमी को बताते बताते कोई उस पे विश्वास ही नहीं करता। बेटा ऐसे घर में माइक लेके भी चिल्लाओगी ना तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। सम्राट ने तुम्हारा वो बंदोबस्त कर दिया है। फिर हम क्या करें ताऊ जी? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं। देखो बात जरा टेढ़ी है तो इसको भी टेढ़े मेढ़े ढंग से ही हल करना पड़ेगा। अनीति को रणनीति से काटना पड़ता है। ताऊ जी हम क्या करें और कैसे करें? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आओ, तुम सिर्फ एक्शन के लिए तैयार रहो ताकि हम है ना हम बताएंगे तुम्हें कि कब कैसे कहां क्या करना है। हाँ विद यू ताऊ जी बताएंगे। घर के बाहर ढूंढ रहा हूं मैं दुनिया और घर के अंदर दुनियादारी रहती है। देख लो सब मुस्कुराओ। गिव मी स्माइल। 1 ए ये कितनी बेशर्म हो गई है जेमोड़ी। लाज इज्जत मान सम्मान सब में आग लगा दी। काय अपनी किस्मत बर्बाद कर ली। अरे खोलेगी मुंह बता ना, काय मना कर दी? इतना अच्छा लड़का मिला था। हे भगवान जाने दो, आज के बाद हमें कोई मतलब नहीं है। करो अपने मन की जो करना है। कितना बेइज्जत किया है तुमने आज अनु, तुम समझती हो? और वो लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितने भरोसे के साथ यहाँ आए थे कि भाई देवी शंकर की बेटी है, आज्ञाकारी होगी, संस्कारी होगी। और हम भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी हर बात मानते हैं। झूठा साबित कर दिया तुमने अनु, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। पापा, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि हमें शादी नहीं करनी है। आप ही लोगों ने जिद की कि मिलो उससे। हम मिलने के लिए तैयार हो गए और फिर आप शादी ही कराने लगे। ये तो गलत है ना? क्या कमी थी लड़के में बताओ? फट से बेशर्मों की तरह कह दिया हमें लड़का पसंद नहीं है। काहे के लिए बोली तुम? अपनी जिद पूरी करने के लिए या हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। हमें इस तरह शादी नहीं करनी है बस। अनु बस बहुत हो गया, चुप रहो। अरे कोई पूछेगा इससे कि जे मोड़ी चाहती का है आखिर? हमारी छाती पर मूंग दलेगी जिंदगी भर। आप लोगों को अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो चले जाते हम कहीं पर। नहीं रहेंगे जिंदगी भर मूंग दलने के लिए।